एक ऐसे वक्त में जब टीवी स्क्रीन पर एक मशहूर फिल्म अभिनेता के बेटे को बेल मिली या नहीं मिली, किस वकील ने उनके लिए क्या दलीलें दी, कौन हंसा कौन रोया, किसने सेल्फी खिंचाई, इस पर बात हो रही है। हमें लगा कि बात इस पर भी होनी चाहिए कि इस वक्त देश में कितने अंडर ट्रायल कैदी हैं, उनमें से कितने बरसों से जमानत का इंतजार कर रहे हैं, जबकि तमाम न्यायिक सुधारों वाली कमेटियों ने, तमाम न्यायाधीशों ने बार बार ये कहा कि बेल एक्सेप्शन नहीं होती है। इसलिए हमने सोचा कि विस्तार से बात हो बेल या जेल पर, एक ऐसे केस के बहाने जिसमें सब लोग किसी ना किसी तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी है हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी की। जब पिछले बरस चीन से हमारी झड़प हुई, तब अचानक से हमारी सेनाओं को जरूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे हमारे पास संसाधन हो, कुछ ऐसे उपकरण हो, कुछ ऐसे टोही विमान हो, कैमरे हो, तकनीकी हो कि हम दुश्मन को दूर से दूर तक देख सकें। और अब भारत उस रक्षा जरूरत को पूरा करने वाला है। तो कौन सी खरीद है जो लगभग फाइनल हो चुकी हैं, और इस पूरी खरीद की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ, ये दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी है रविंद्रपुरी बनाम रविंद्रपुरी की। दो दो व्यक्ति एक ही नाम के, पर दो अलग अलग व्यक्ति कैसे अखाड़ा परिषद के अपनी अपनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन गए। नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद क्या रस्साकशी चल रही है, कौन से मंत्री हैं जो अभी भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बात है चौथी कहानी की, जो आयुर्वेद हमारी जिंदगी में अब किस तरह के बदलाव ला रहा है, कैसे लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, उसके बारे में है। एक कहानी और है जिसमें हमारे देश के सैनिकों को या सेंसिटिव प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को टारगेट किया जाता है। एक साधारण सी दिखने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, किसी नेहा, किसी अंजलि, किसी पूजा की बातचीत होती है, अंतरंगता बढ़ती है, और जब तक वो संभल पाते हैं तब तक पता चलता है कि वो एक जासूसी के, आईएसआई के द्वारा चलाए गए नेटवर्क के शिकार हो चुके हैं। ये नेटवर्क कैसे चलता है, कैसे जवानों को और दूसरे लोगों को ट्रैप करता है। आप सोच रहे होंगे कि नेता नगरी में आज ये सब क्या बातें हो रही हैं। ये लाइनअप नेता नगरी का नहीं है, ये इस हफ्ते आ रही इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का है। इस मैगजीन में आपको देश के तमाम मुद्दों पर विस्तार से आलेख मिलेंगे। अगर आप ये मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो अपने नजदीकी न्यूज स्टैंड पर जाएं और जरूर मांगें अपनी इंडिया टुडे हिंदी की कॉपी। और इस मैगजीन के बारे में, इस इशू के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आपको मैगजीन में ब्यौरे मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मैगजीन को अभी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट इशू को आप एक कम कीमत पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। खासतौर पर जो विदेश में बैठे लोग हैं, जिन तक इंडिया टुडे हिंदी नहीं पहुंच पाती, उनके लिए भी ये सुविधा है। जो देश में बैठे लोग हैं और मोबाइल किस्म के लोग हैं, उनके लिए भी ये सुविधा है। इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का बतौर संपादक के तौर पर मुझे इंतजार रहेगा। चलिए अब इस सूचना को यहीं पर विराम देकर बढ़ाते हैं उस कार्यक्रम को जिसका शीर्षक देखकर आप यहाँ तक आए हैं। अब हम जा रहे हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। एक व्यूअर थे हमारे, अक्षय। उन्होंने पिछले बार हमने हाउस ऑफ सीक्रेट्स बताया था, तो उन्होंने पूछा था कि और कौन सी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं जिनको ज्यादा ड्रामेटाइज ना किया गया। हिंदुस्तान में कम है, हिंदुस्तान में इस जॉनर पे बहुत ज्यादा काम किया नहीं गया है। मतलब जो हैं वो बहुत ऑब्स्क्योर, मतलब अपने अपने पॉकेट्स में आपको एक दो इंसिडेंट्स मिलेंगे कि ये एक अच्छी क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो आपको देखनी चाहिए। बाहर बहुत आयत में है और लाइन है, माइन हंटर है, देख सकते हैं। माइन हंटर ड्रामेटाइज किया हुआ है, लेकिन माइन हंटर के अंदर जो कॉन्विक्ट्स के साथ जो बातचीत है, आप उनके जब ओरिजिनल टेप्स देखते हैं तो वो हूबहू हैं। मतलब उसमें आप उसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है। तो उस चीज के लिए आप माइंड हंटर देख सकते हैं। टेड बंडी टेप्स, बहुत पॉपुलर केस था टेड बंडी का, वहां उसको देख लीजिए। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, बाहर बहुत सारे, हिंदुस्तान में थोड़े कम। तो फुर्सत की सलाह में ये तीन, अगर आप क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो जॉनर के, तो ये तीनों ही हैं। मेरी फुर्सत की सलाह में पहला मैं बताना चाहता हूँ कि किताबों की पैकेजिंग कैसे हो, किताबों की मार्केटिंग कैसी हो, इसको लेके बहुत दिलचस्प प्रयोग हो रहे हैं हिंदुस्तान में भी। मेरे पास एक रोज एक किताब आई इस हरे कपड़े में लिपटी हुई, जिसमें आगे ये ऐसे ग्लिटरी से चमकीले लगे हुए थे। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसके ग्लिटर्स जो हैं वो नीचे भी गिर रहे हैं। ये
इस तरीके से बड़ा अच्छे से पैक थी। तो मैंने कहा ये क्या किताब हो सकती है। ऊपर मेरा नाम भी चिपका हुआ था, ऐसे सौरभ द्विवेदी लिखा हुआ था। अंदर खोल के देखा तो इस हरे रंग का मतलब समझ में आया। थ्री एंड द एमरल्ड स्टोन ऑफ आयरीन, ये किताब है जो मुझे भेजी गई। तो चूंकि इसमें एमरल्ड का सिंबल है तो उस एमरल्ड के लिए वो कलर लगा के और पूरी वो दिलचस्प पैकिंग की गई। और अंदर बुकमार्क के तौर पे भी उन्होंने शायद कुछ ऐसे लोगों को जो किताबों का रिव्यू करते हो आई गेस, ऐसे सौरभ नाम लिख के भी भेजा। तो ये मुझे पैकेजिंग दिलचस्प लगी है, सो आई हैव अ लुक एट इट। ये विनोद रमन नैयर की बुक है। तो एक मैं इसको उल्टूंगा पलटूंगा। इसके अलावा देखिए अभी हम लोग नरेंद्र मोदी पे बात कर रहे थे। गौतम चिंतामणि की ये बुक आई है, द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। इसे ब्लूम्सबरी ने छापा है, तो इसको भी देखा जाएगा। तीसरी किताब है बलोचिस्तान, द हाइट ऑफ ऑपरेशन। इसे आजाद सिंह राठौड़ ने लिखा है। इज अ राइटर एंड पॉलिटिशियन, कांग्रेस के लिए ये काम कर रहे हैं और इंडिया की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी पे लिखते रहते हैं। तो ये किताब है क्रॉनिकल ऑफ बलोच हिस्ट्री एंड इट्स होमलैंड, पाकिस्तान बिट्रेयल एंड इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड ऑन देम एंड रेजिस्टेंट इन इंसर्जेंसीज इन बलोचिस्तान। दुनियादारी में मैंने कई बार इसके बारे में बात की है, बलूचिस्तान के बारे में। हमारे साथियों ने लिखा है इसके बारे में, स्वाति ने और सोनू ने। तो ये उन्होंने किताब भेजी है, इसको मैं पढ़ने का इरादा रखता हूँ। चौथी किताब है विनोद कापड़ी की लिखी हुई ये किताब है, सार्थक से आई है, राजकमल प्रकाशन का उपक्रम। 1232 किलोमीटर, 7 दिन 7 रात 7 प्रवासी, कोरोना काल में एक असंभव सफर, ये किताब है। इसमें इनके पास एक कॉल आता है मदद के लिए, फिर ये मदद भिजवाते हैं, फिर दूसरी बार कॉल नहीं आता है तो ये पता करते हैं। तो पता चलता है कि वो लोग रितेश और उसके जो बाकी साथी थे साइकिल से ही निकल चले सहरसा और सब जगहों की तरफ, सहरसा या सासाराम था। और रास्ते में किस तरह की दिक्कतें आई, कहीं पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं पीट दिया, कहीं भूखे रहे, कहीं लोगों ने मदद भी की। तो विनोद कापड़ी ने डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से एक टीम जुटाई और उनके साथ गए और फिर उस सफर को लिखा भी। तो ये वो किताब है। ये 2 किताबें हैं जो मुझे चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान तोहफे में दी दर्शकों ने। एक तो ये किताब है राम कथा, फादर कामिल बुल्के की लिखी हुई है, बेल्जियम के कैथोलिक मिशनरी थे, इनका शब्दकोश पे भी बहुत काम है। और अब ये राम कथा मुझे मिली है तो इसको मैं पढ़ूंगा। और उससे मुझे ध्यान आया, पिछले दिनों में देख रहा था योगी आदित्यनाथ ने भी वाणी प्रकाशन से अलग अलग भारतीय भाषाओं में राम कथा किस तरह से है उसका पूरा एक सेट आया है, तो वो भी दिलचस्प है। उसका मैंने पहले भी 1-2 बार नेता नगरी में जिक्र किया है। ये हमारे एक मित्र हैं ललितपुर में, राजेश नूना, उन्होंने किताब दी है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित किताब, पुरानी किताब है, मूक माटी, आचार्य विद्यासागर की किताब है। तो इसको भी पढ़ने का मैं इरादा रखता हूँ। मुझे जब मैंने ललन टॉप यूपी के एक ब्लॉग में इसका जिक्र किया, एक वीडियो में था, तब भी कई लोगों ने कहा कि मैं चाह रहा था कि आप ये किताब पढ़ें और हमें खुशी है कि ये किताब आप तक पहुंच गई। तो ये अपनी सूची है। बाकी देखिए इसमें से कितना पढ़ पाते हैं, कितना उलट पलट पाते हैं, क्योंकि इतवार के रोज प्रयागराज भी जाना है, वहां पे लल्लन टॉप अड्डा है